सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते नत्ति शरणं मह्यं बुद्धो शरणं वरं एतेन सत्यवचेन भूतु मे जयमङ्गलं नत्ति शरणं मह्यं धम्मो शरणं वरं एतेन सत्यवचेन भूतु मे जयमङ्गलं नत्ति शरणं मह्यं सङ्घो शरणं वरं एतेन सत्यवचेन भूतु मे जयमङ्गलं सर्वपापस्य हरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोगपनम् एकं बुद्धानुशासनं साधु 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 बुद्धं नमामि। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावे धम्मानुभावे सङ्घानुभावे सदा सन्ति भवन्तु ते दुःखकर्ता च निरुद्धाभयकर्ता च निभयः शोककर्ता निशोकावन्तु सर्वे पिबानिनो एतावता च अम्मेहि सर्वकर्तव्यसम्पन्ना सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिः सर्वे बुद्धा कल्पता केचिकानान्तये परम् अरिहन्तनाथ तेजानरकबन्धामि सत्यसो सभ्येतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनाशति माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुः अभिवादन सिद्धज्ज इच्छन्वड्डापञ्चायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनो सुखं वदन्ति विचितं पतितं तुर्यं केवलेव समिज्यन्तु सभ्ये पुरन्तु चित्सङ्कल्पा छन्दोपन्ना रसायता आयु आरोग्य संपत्ति सर्गम्य संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीजतु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सुखियो मंगलो कल्याणो दुरंतो विमान प्रचेन होतु ते जय मंगलंति। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सक्का देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्ध जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दिग्धो अकालिको ये पश्चिको कोपनायिको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्योयिति धम्म जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो
समितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि सन्तु देवता सद्धम्ममुनिराजस सुनन्तु सखमोकदम् धम्मसवनकारो अयं वदन्ता धम्मसवनकारो अयं वदन्ता परितं धम्मसवनकारो अयं वदन्ता ये सन्ता सन्तचित्ता ते शरणं शरणा यथा लोकत्तरेवा भूमा भूमा च देवा गुणगण गैना व्यावाटा सबकानं एते अयन्तु देवा वरकनिकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषयतु मुनिवरवचनं श्रोतुमग्गं समग्गा सभ्येषु चक्रवालेषु यक्खा देवा च ब्रह्मणो ये अम्मे कथं कुर्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य लोकस्य ऊढीभवतु सर्वदा शासनं विच्चलोकस्य देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्ये भवन्तु सुखी सवे परिवारी अत्तनु अनिगा सुमना भवन्तु सर्वज्ञातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अग्निकतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा कनकतो वा कनकटतो वा नकटतो वा जनपदरोगतो वा असंदिमितो वा असिंदितो वा असंपुरुषितो वा चंडहत्ति असमिग गुण पुर आहि विचिक मनिसपदीपि अक्षतरस सुकर महिष यक्खा रक्षासारी नाना भवतो वा नाना रूपतो वा नाना उपगतो वा सर्वे अरक्षं दहन्तु तो ये गाथा है, तो ये गाथा का जो कहानी थी वो आगे हो गई, ये भी उसे कंप्लीट करेंगे। तो पहला हम परामर्श करेंगे, तो ये गाथा और अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये पाली भाषा में और हिंदी भाषा में। एवं मे सुतम, तो मैंने ऐसा सुना, एकं समयं भगवा सावस्थेय विहरति जेतवने अनाथपिण्डकस्य आरामे अत्यको अन्यतर देवता अभिगन्ताय रतिया अभिगन्तवन्नं केवलकम्पं जेतवनं भाषित्वा येन भगवतेनुपस्कनि उपस्कं मित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमतं अट्ठासि एकमतं ठिता पोषा देवता भगवन्तं गाथाय अर्जवासि। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंड के जेठमनाराम में विहार कर रहे थे। तो उस समय एक देवता रात्रि बीतने पर अपनी उज्ज्वल कांति से समस्त देवगण को आलोकित करते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आया और आकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया और एक ओर खड़ा हो कर उस देवता ने गाथा में भगवान से पराभवन्तु पुरीशं मह्यं कुच्चाम गौतमं भगवन्तं पटुत्मागमं पराभवतो मुखं पराभवन्तं पुरीशं
मयं पुच्छामगोतमं भगवन्तं पठुमागमं ईपरा भवतो मुखम्। अवनति की ओर जाने वाले पुरुष के विषय में आप भगवान से पूछते हैं। यह पूछने के लिए हम भगवान के पास आए हैं। भगवान आप बताइए कि अवनति का क्या कारण है। सुविजानो भवंग होती सुविजानो पराभवो धम्म कामो भवंग होती धम्म देसी पराभवो सुविजानो भवंग होती सुविजानो पराभवो धम्म कामो भवंग होती धम्म देसी पराभवो। उन्नतिगामी पुरुष आसानी से जाना जा सकता है, ऐसे ही अवनतिगामी पुरुष भी आसानी से जाना जा सकता है। धम्मकामी की उन्नति होती है और धम्मदोषी की अवनति होती है। इति विद्यानामं पठमोऽसो पराभवो द्वितीयं भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखम्। इति एतं विद्यानामं पठमोऽसो पराभवो द्वितीयं भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखम्। इस प्रकार अवनति के प्रथम कारण को हमने जान लिया। भगवान आप अवनति के दूसरे कारण का भी बताइए, दूसरे कारण को भी बताइए। असनक्तस्य वियाहुति संतेन कुरुते प्रियम् असन्तं धम्मरोचति तं पराभवतो मुखम्। असन्तस्य वियोहोति संतेन कुरुते प्रियम् असन्तं धम्मरोचति तं पराभवतो मुखम्। जिसे दुर्जन असन्य प्रिय होते हैं, जो सज्जनों संतों से प्रिय नहीं करता, जो असत्य पुरुष के धर्म आचरण को पसंद करता है, वह उसकी अवनति का दूसरा कारण है। इति एतं विद्यानामो द्वितीयोऽसो पराभवो तृतीया भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखम्। इति एतं विद्यानामं द्वितीयोऽसो पराभवो तृतीया भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखम्। तो देवता कहता है इस प्रकार अवनति के दूसरे कारण को हमने जान लिया है। भगवान अवनति के तीसरे कारण को भी बताइए। निद्दासीनी सभासीनी अनुत्थाता चयो नरो अळसो को धन्यानो तं पराभवतो मुखम्। निद्दासीनी सभासीनी अनुत्थाता चयो नरो अळसो को धन्यानो तं पराभवतो मुखम्। भगवान जो व्यक्ति निद्रासीन बुरी संपत्ति से मस्त रहने वाला, परिश्रम न करने वाला, आलसी और क्रोधी होता है, तो यह उनकी अवनति का कारण होता है। इति एतं विद्यानामं तृतीयोऽसो पराभवो चतुर्थ भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखम्। इति एतं विद्यानामं तृतीयोऽसो पराभवो चतुर्थ भगवा ब्रूहि की पराभवतो मुखम्। देवता कहता है इस प्रकार अवनति के तीसरे कारण को भी हमने जान लिया है। भगवान आप अवनति के चौथे कारण को भी बताइए। यो मातरं वा पितरं वा जिनकं गतमोहनं
बहु संतो न भरति तं पराभवतो मुखं यो मातरं वा पितरं वा जीनकं वनं बहु संतो न भरति तं पराभवतो मुखं। जो सामर्थ्य होने पर भी अपने बूढ़े एवं जीर्ण माता या पिता का भरण पोषण नहीं करता तो वह उसकी अवनति का कारण है। इति एतं विज्जनामं चतुर्थो पराभवो पंचमं भगवा ब्रूहि कि पराभवतो धम्मको धम्मकरी कल्याण धम्म सदा रक्षा करे धम्म बड़ा बलवान वंदन करे हम संग को संग करे कल्याण संग सदा रक्षा करे संग बड़ा बलवान सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होय रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होय रे। ईमान ईमान फलदानं फलदानं अर्थदानं देवी देवी पूजेमि 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 द्वितीयम्पि ईमान फलदानं अर्थदानं फूलदानं पूजेमि 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 तृतीयम्पि ईमान फलदानं अर्थदानं फूलदानं पूजेमि दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सबला भावना देवता होतु रक्षन्तु देवता भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावे धम्मानुभावे संघानुभावे सदा सुखी भवन्तु ते दुःखपत्राचने दुःखा भयपत्राचने भया शोकपत्राणि शोका होन्तु सर्वे विपाणिनो एतावता सहमे सम्पत्त पुण्य सम्पदा सर्वे देवानो मोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया सर्वे बुद्धा कल्पतापेक्षिकानां च बलम् अरिहन्तनासते ज्ञान रक्तभद्राणि सभ्यसो सभ्येत्तियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनाशन्तु माते भवन्तकरायु सुखी दीर्घायुः भव अरिवादं श्रीलस्य नित्यं वर्धनप्रचारिणो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनो सुखं वदन्ति इचितं सचितं प्रियं देवमेव सन्निधन्तु सर्वे पुरातचित्तसम्पदा चन्द्रोपन्नादसायका आयु आरोग्य संपत्ति सकल संपत्ति में वज ततो निब्बाण संपत्ति विनाते समीजतु साधु 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 ईमान दानं ईमान क्रिया ईमान दानं ईमान क्रिया ईमान दानं ईमान क्रिया। इस दान पुण्य कर्म से सभी उपासक उपासिका बालक बालिका इस विहार में आए हुए सभी ग्रह उनका मंगल हो कल्याण